Hello everyone, my name is Abhishek Maurya and I am an SDE at Masai School. आप में से शायद कई लोग मुझे आईए के नाम से जानते होंगे। तो यार अभी हाल ही में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मसाई में एज एन एसडीई सर्व करने की। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी। ऑलमोस्ट एक हफ्ते हो चुके हैं इन दिस एसडीई रोल एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। लास्ट मंडे मैंने ज्वाइन किया था, राइट। तो यार एसडीई बनने से पहले मैं एक आईए रह चुका हूँ और आईए से भी पहले मैं एक मसाई का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट थ्री फेजेस, ऑलमोस्ट क्या मतलब थ्री फेजेस कवर ही किए हैं मैंने मसाई में। पहले एज अ स्टूडेंट, फिर वन स्टेप अहेड आई बिकेम एन आईए, देन वन स्टेप अहेड नाउ आई एम वर्किंग एज एन एसडी। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो के थ्रू जर्नी शेयर करते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल सके। बिकॉज मैं भी एक टीयर थ्री कॉलेज से हूँ जहाँ पे मैंने बीटेक भी नहीं की है। आई हैव बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कॉलेज से तो ऐसा कुछ खास था नहीं अपना भी। तो स्टार्ट करते हैं कॉलेज से ही, ठीक है। तो 2018 में मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ। इंटरेस्ट था थोड़ा सा यार कि सीएस में ही जाना है, कुछ टेक में करना है, बट मेरी केमिस्ट्री वीक थी। तो आईआईटी के लिए मैं ट्वेल्थ में रहते रहते मैंने आईआईटी के लिए डाला था, नहीं हुआ। उसके बाद आई थॉट टू प्रिपेयर, बट फिर वही था कि इंटरेस्ट भी नहीं आता था केमिस्ट्री में। तो अगर प्रिपरेशन के लिए जाते तो ऑलमोस्ट लाख 1.5 लाख रुपए यार कोचिंग में जाते, तो वो मैंने सोचा नहीं वो सही इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब बीटेक मैं चाहता था करना, बट ऐसा कोई ये भी था ना कि अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या हुआ, मैंने फिर बीसीए किया लखनऊ से, फ्रॉम नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। उसके बाद 3 साल कंप्लीट हुए। एवरेज था मैं ऑलमोस्ट, लाइक चीज़ें ठीक थी, समझ आती थी मुझे, बट अगर कोडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो इतनी कोई खास नॉलेज नहीं थी, ठीक है। अब आप वो कह लो या कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं की, कहीं एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, या देयर कुड बी मैनी मोर रीजंस, बट जो जर्नी थी वो कुछ ऐसी ही थी यार कॉलेज लाइफ में। मतलब अगर कोडिंग की बात की जाए तो इतना कोई खास इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं पाया। मैं करने की कोशिश किया बट वो हो नहीं पाया। और जब मैंने कॉलेज क्रॉस किया अपना, तो मेरा कुछ एक ऐसा दिमाग में बन गया था कि जैसे शायद आई एम नॉट मेड फॉर कोडिंग। सच में यार ऐसा ही मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें आ रही थी कि कोडिंग मेरे लिए है नहीं। जो मेरे को पहले से इंटरेस्ट था वो मुझे लगता था शायद अब हो नहीं पाएगा। चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी। नॉर्मल डीएसए के जो क्वेश्चन थे, लाइक फिबोनाची क्वेश्चन, अगर सीरीज़ अगर कोई मुझे बनाने को दे दे तो वो भी शायद मैं ना बना पाता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ऐसी कुछ हालत थी। तो यार ट्वेल्थ क्रॉस हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद अब फिर ये हुआ एमबीए करते हैं, बिकॉज इसमें तो जा नहीं सकते थे, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। इंटरेस्ट आ रहा था बेसिकली, बट मुझे लग रहा था मेरा मोटिवेशन इतना लो हो चुका था इसके प्रति कि मुझे लग रहा था मैं कोडिंग के लिए नहीं बना हूँ और मुझसे कोडिंग हो नहीं पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो करना ही था। तो अपन ने क्या किया, एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की। दिस आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे, आई गेस मे 2021, राइट। तो अन अकेडमी का कोर्स परचेज किया, ठीक है, जो कि था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ऑलमोस्ट 40K का, 40,000 का, बड़ा इन्वेस्टमेंट, हम लोग के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। वो भी मैंने ईएमआई पे किया, वन टाइम पेमेंट नहीं की, बिकॉज एक बार 40,000 रुपये देना यार, इट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो ईएमआई पे किया। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने 2 महीने अच्छे से पढ़ाई की होगी। फिर यार मैं अपने दोस्तों को देखा, वो कहीं प्लेस हो रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, भले ही छोटी मोटी जॉब, 30,000 35,000, बट एटलीस्ट टेक में है। तो पैसा उसमें मैटर नहीं कर रहा था मुझे, बट ये मैटर कर रहा था कि वो टेक में एज किसी अच्छी पोजीशन पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो यार मुझे अंदर से ऐसा बड़ा बुरा लगने लगा कि मेरा बचपन का जो गोल था, इंटरेस्ट था, मैं उसको छोड़ के एक नई फील्ड चूज़ करने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए मेरे प्रिपरेशन को।
तब मुझे ये फ़ील आ रही है कि मैं टेक छोड़ के कोई गलती कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर रहा हूँ। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, एक बहुत हार्ड डिसीजन था, मैंने घर वालों से बात की, सबसे बात की, दोस्तों से बात की, मैंने ड्रॉप कर दिया एमबीए का प्लान। तब तक शायद कैट के फॉर्म्स आ गए थे, मैंने कैट का फॉर्म डाल दिया था, और एक दो फॉर्म थे, बड़े महंगे फॉर्म्स थे, वो सारे मैंने डाल दिए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया होगा, 40,000 उधर कोर्स का, और 10,000 इधर ऑलमोस्ट फॉर्म्स में चले गए थे। तो ये हो गया था 2 एंड हाफ, 2 से 3 महीने हो गए थे शायद ये मेरे को पढ़ाई करते करते। मई, जून, जुलाई, हाँ ऑलमोस्ट यार ऐसे ही हो गया था। लास्ट में से स्टार्ट किया था, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक मैंने की थी शायद। तो अब उसके बाद यार ये हुआ कि अब एमबीए नहीं करना है मेरे को, रहना तो टेक में ही है। अब कुछ भी करना है उसके लिए, ठीक है, तो मैं एक्सप्लोर करने लगा, यूट्यूब से पढ़ाई करने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट की। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। पहली बात तो एट फर्स्ट प्लेस की 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 50,000 की, वो आप छोड़ के आप एक नई फील्ड चूज़ कर रहे हो। ठीक है, अंदर से बड़ा गिल्ट भी था कि अगर कुछ ना कर पाया तो बड़ा अफसोस होगा, पर ठीक है, वो कहते हैं ना, मतलब कुछ सेक्रीफाइसेस ज़रूरी हैं। मैंने घर वालों से बात की, घर वालों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो मन कहता है वो करो, ये जो ईएमआई अभी 1 साल की चल रही है ये हम कंटिन्यू रखेंगे, कोई मतलब नहीं है, हम इसको पे करेंगे। तो उस वक्त तो मैं उन पर डिपेंडेंट था प्रॉपरली, तो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मैंने, ये हुआ कि रहना टेक में ही है, कुछ भी करना है। फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट की, कोड विद हैरी, और अपने कुछ जो हैं अच्छे यूट्यूबर्स, मैंने उनसे पढ़ाई स्टार्ट की, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, एचटीएमएल वगैरह सीखी, नॉर्मल चीज़ें पढ़ने लगा। फिर यार अचानक से कोई, मैं कोई कोर्स ही देख रहा था, वहाँ पे एक ऐड आता है, वो मसाई का ऐड था। तो दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग ऐड फॉर मी, लिटरली इट वाज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, लाइफ चेंजिंग एडवर्टीजमेंट फॉर मी। तो मैंने ऐड देखा यार, 2.5 1 मिनट का या ऐसे कुछ ऐड था, मैंने पूरा ऐड देखा। ठीक है, अब वापस से वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा, तो मैं गया इनकी वेबसाइट पे, मसाई स्कूल की वेबसाइट पे, इन 2021 इन द मंथ ऑफ अगस्त, आई गेस अगस्त एंड और सितंबर स्टार्ट में ये चीज़ हुई थी। मैंने ये चीज़ देखी, यार मुझे काफ़ी सही लगा कि आपको पढ़ाई करनी है, और जो ये करिकुलम था बेसिकली कि मिलिट्री टाइप कोडिंग स्टूल है, लाइक 996 पैटर्न उस समय फॉलो होता था, अभी तो 11 11 6 हो गया है। तो ये ऐसा मुझे लगा कि ये कुछ है एक्स्ट्रा जो यहाँ पे शायद मुझे मिल सकता है, जो मैंने अभी तक अचीव नहीं किया है। तो मैं गया वेबसाइट पे, सारी चीज़ें पढ़ी, वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल सब सही था। बट फिर भी जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि आपको एग्रीमेंट साइन करना है, वहाँ पे ये था कि आपको एक आईएसए एग्रीमेंट साइन करना है, अब एग्रीमेंट के नाम से ही डर लग जाता है। अब जब मैंने इस चीज़ के बारे में घर पे बताया कि मुझे पढ़ाई करनी है और पैसा आपको तब देना है जब आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, तो यार घर वालों ने पहले तो मतलब डर जाते ना कि कैसा है, क्या होगा, क्योंकि आप फिजिकली विजिट भी नहीं कर रहे हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो एक हो जाता है यार सेंस ऑफ फियर। वो सारी चीज़ें थी। फिर मैंने सितंबर में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था मसाई का, वो मैंने दिया, एमसैट, वो क्लियर हो गया। मुझे ज्वाइनिंग का लेटर भी आ गया कि आप ये सितंबर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। बट फिर भी अंदर से एक पूरी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने वो बैच नहीं ज्वाइन किया। फिर मैंने उस मंथ पूरा एक्सप्लोर किया मसाई को, मैं लिंक्डइन पे सारे लोगों से बातचीत किया और जगहों पे रिव्यूज़ देखे, सारी चीज़ें। तो ये 1 मंथ पूरा ये होमवर्क करने के बाद मैंने, जब मैं पूरा कंफर्म हो गया, फिर से मैंने घर वालों को ये बोला, भरोसा करिए, मेरे पे भरोसा करिए। तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया और कहा ठीक है, जो करना हो कर लो, हम आपके साथ हैं। तो दे शोड सपोर्ट टू मी। मैंने उसके बाद अक्टूबर वाले बैच में फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से एमसैट एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और अक्टूबर 11th अक्टूबर 2021, दैट वाज द फर्स्ट डे जो मेरा मसाई में एज अ स्टूडेंट था। चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, मैं फर्स्ट डे था, बहुत एक्साइटेड, बढ़िया से पूरा दिन बैठा। ये जो चेयर है, मैंने ये चेयर भी उसी समय परचेज़ की थी, क्योंकि मुझे पता था 10 to 11 आवर्स अगर बैठने हैं तो अच्छी चेयर आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पहला दिन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। चीज़ें, और स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत बेसिक थी, तो मुझे काफ़ी समझ आ रहा था। तो अब ये हुआ, क्योंकि 1 महीने तो एग्रीमेंट साइन नहीं करना था, तो कोई डर नहीं था कि 1 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर समझ आएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऐसे चीज़ें डे बाय डे
समझ आती गई, चीज़ें अच्छी होती गई। तो अब कैसे ऐसे करके मैंने 1 महीने निकाल दिया। अब 1 महीने के एंड में जो रिज़ल्ट्स थे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा पर्सनल लेवल पे मैंने मेहनत बहुत की, उस फर्स्ट मंथ तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। बिकॉज़ वो बेसिक्स होते हैं, मुझे पता था अगर बेसिक पे मैंने वर्क नहीं किया, तो आगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स थी, तो मैंने उस पे बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ का जो करिकुलम था उसके अलावा भी मैं घर से अपनी अलग पढ़ाई करता था, और तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 13-14 आवर्स पर डे के हो जाते थे, ऐसा। ठीक है? तो 1 महीना ख़त्म हुआ, चीज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। तो 1 महीने के एंड में एग्रीमेंट साइन हुआ, आईएसए साइन किया, फिर हम पहुँचे यूनिट 2 में। अब यूनिट 2 में आ गई एचटीएमएल, सीएसएस, सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यूनिट 2 भी क्लियर हुआ अच्छे से। वहाँ पे मैंने कुछ पहली बार डेवलप किया, जो वेबसाइट पे मुझे दिखा, काफ़ी अच्छी फीलिंग आई। वहाँ से मेरे को एक मोटिवेशन बूस्ट मिला कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 4 तक, हाँ, यूनिट 3 में मैंने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट की, यूनिट 4 कंप्लीट हुआ ही था अच्छे से, कोई एसिंक नहीं थे, भगवान की विद गॉड्स ग्रेस कोई एसिंक नहीं थी, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। फोर्थ यूनिट कंप्लीट हुआ, और फोर्थ यूनिट कंप्लीट होते होते ही एक आईए का ऑफर लेटर आया, सॉरी ऑफर लेटर कह रहा हूँ यार, मतलब फॉर्म आया कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पीपल हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि आप यहाँ पे 7 से 8 महीने रहते हो, और आपको अपने जैसे ही लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है। आप उनको गाइड कर सकते हो, बिकॉज़ आप रिलेट कर पाओगे आप किस जगह से आ रहे हो, और जो सामने वाला आएगा, आपका बंदा जो है, स्टूडेंट है, वो भी कुछ आप ही के जैसे होगा, तो आप उसको मोटिवेट कर पाओगे, चीज़ें समझा पाओगे। ठीक है? तो मैंने फॉर्म भरा, कुछ उसके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, वो क्लियर हो गया। अब मैंने मार्च में, हाँ, 1 मार्च मेरा फर्स्ट डे था एज़ एन आईए। अब मैं आईए बना, तो सही थी, चीज़ें चल रही थी। पहले दिन बहुत नर्वस था, जब मैं मेरा फर्स्ट स्टैंड अप जिस दिन था, काफ़ी नर्वसनेस थी। मैं पेन पेपर पे लिख के गया था मेरे को क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, कि बच्चों से इंट्रोडक्शन कैसे करना है, अपने बारे में कैसे बताना है, उनसे क्या पूछना है। ठीक है? तो ये मैं फर्स्ट डे होमवर्क करके गया। तो स्टैंड अप हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से, उससे पहले भी यार मैं थोड़ा-सा, मतलब ऐसे जो स्टेज फियर बोलते हैं ना, या फिर माइक के सॉरी, कैमरे के सामने बोलने में, तो काफ़ी ऐसे थोड़ा डर लग रही थी। उससे पहले काफ़ी ऐसा था मेरे साथ, इंट्रोवर्ट वाला नेचर, मतलब अभी भी है, बट अभी पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड हूँ। तो जब मैं आईए बना, तो ये सारी चीज़ें थी। कैमरे के सामने बोलना था आपको, थोड़ा नर्वसनेस थी, बॉडी शिवरिंग भी हो रही थी। ये फर्स्ट डे की बात है। फिर डे बाय डे जब आप कंटिन्यूअस बच्चों से मिल रहे हो, बच्चों की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आ रही है, तो आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है। ठीक है? आप जब काम कर रहे हो, आप बच्चों के स्टैंड अप ले रहे हो, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि आप जो उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, वो एक मतलब उनके लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन बूस्ट मिला। और इसी मोटिवेशन बूस्ट के ही वजह से जो थोड़ा सा एक स्टेज फियर था वो कम होता गया धीरे धीरे। ठीक है? तो विद टाइम ये चीज़ें कम होती गई, जो आपका कैमरे के सामने बोलना था, कि आप 2 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाते थे, अब आप ऑलमोस्ट 70 से 80 बच्चे, कभी कभी स्टैंड अप में मेरे 80-90 स्टूडेंट्स पहुंच जाते थे, तो उनके सामने बोलना, तो वो धीरे 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 स्टेज फियर अपना आप कम होता गया। तो यहाँ पे है ना, आप किसी चीज़ को, किसी फियर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उस चीज़ को करके। किसी भी चीज़ का आपको डर है, आपको स्विमिंग से डर लगता है, तो डर को आप ऐसे बैठे कभी नहीं निकाल सकते हो, आपको स्विम करना ही पड़ेगा। तो ये बेस्ट चीज़ है किसी डर को भगाने का, कि उस चीज़ को ही करो। ठीक है? तो आप जैसे जैसे उसको करते जाते हो, आप उस चीज़ में और अच्छे होते जाते हो ऑटोमेटिकली। तो यही किया यार। तो कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी होती थी, जो क्लास में नया टॉपिक है, वो शायद आपको क्लियर नहीं है, तो आपको उसके लिए पहले से वापस से रिवाइज करके जाना पड़ता था। आप ये अंदर से कॉन्फिडेंस होके नहीं रह सकते कि वो चीज़ें आपको आती, आपने तो पढ़ी हुई हैं। तो यही मैं भी करता था। कुछ नया टॉपिक है जिसमें मुझे लगता था मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं वापस से पढ़ता था उसको, उन चीज़ों को गो थ्रू करके, तब मैं स्टैंड अप में जाता था। ऐसा भी कई बार हुआ है चीज़ें, कि मैं खुद स्टक हो गया हूँ प्लेसेस एट स्टैंड अप में। ठीक है? वहाँ पे मेरे बच्चों ने मुझे हेल्प की, फिर मैं उस चीज़ को जाके क्लियर किया। तो ऐसे ही वी लर्न, हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सीखते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी यार।
ठीक है? आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, ये परफेक्टनेस तो एक मिथ है। ग्रोथ आपकी जो है वो आपको करने से ही आएगी। आप कभी ये नहीं सोचो कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं ये करूँगा। परफेक्ट हम होते ही नहीं हैं, बल्कि हम करते-करते ही चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ऐसे ही यार चीज़ें चलती गई और ये आईए की जर्नी बहुत अच्छी थी। अ, लास्ट में जी मेरा टेन्योर ख़त्म होने वाला था, मेरे को 1-2 महीने का एक्सटेंशन भी मिला, तो मैंने उस चीज़ को एक्सटेंड किया। बहुत अच्छी जर्नी थी, काफ़ी बच्चों से इंटरैक्ट किया, काफ़ी सारे बच्चे उनसे इंटरेक्शन हुआ, आज भी पर्सनल लेवल पे बात होती है, उनसे काफ़ी अच्छा लगता है, जो याद करते हैं सारी चीज़ें। तो एक ऐसा बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड हुआ, बहुत अच्छा कनेक्ट बिल्ड हुआ, ठीक है? और आपने किसी को वैल्यू प्रोवाइड की उनकी लाइफ में, अगर थोड़ा-सा भी चेंज आया तो यार बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो वो बेस्ट गेन था जो मैंने एज़ एन आईए एक्सपीरियंस किया। लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना, खुद के लिए एक नई वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है? और काफ़ी कुछ सीखने को मिला यार, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस हुआ इन 7 महीनों 7-8 7 से 8 महीने में, ठीक है? और जो बेस्ट पार्ट थी, और हाँ, मैं आईए ही था तो यहाँ पे एक मसाई में एक प्रोजेक्ट था, रिज्यूमे बिल्डर नाम का, शायद आप जानते हो। तो व्हिच इज़ होस्टेड ऑन resume.masaischool.com, तो उस पे मैंने काम किया। तो वो चीज़ जो टेक्निकल एक्सपीरियंस मिला एज़ एन आईए रहते-रहते, वो भी काफ़ी मतलब अमेज़िंग था। उस प्रोजेक्ट में मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, उस पे मैंने और हमारे एक मेरे दोस्त हैं, वो भी आईए, उन्होंने काम किया। तो उससे भी काफ़ी एक टेक्निकल लेवल पे बूस्ट मिला, और एक जो टेक्निकल स्किल सीखने का मौका मिला, एक प्रोडक्शन लेवल पे कैसे काम होता है वो सीखने का मौका मिला, ठीक है? तब मैं एसडी नहीं, मैं नॉर्मल आईए ही था, तभी मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो भी अच्छा था, उस पे भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, कुछ नेगेटिविटीज़ थी, तो उसको धीरे-धीरे टाइम के साथ फिक्स किया गया। तो कुछ ये चीज़ें थी यार, तो एज़ अ जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है ना, वो मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत देखा है, क्योंकि मसाई में जब आप आते हो तो आपको बताया जाता है, यू विल लर्न नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स बट सॉफ्ट स्किल्स, और यहाँ पे पूरा आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ये वर्ड आप शायद बहुत बार सुने होंगे। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यार रियल में होता है, बिकॉज मैंने चेंज देखा है। मैं कॉलेज से जब निकलता था तो जो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था मैं बोल पाऊँ दो लोगों के सामने, और अभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे कि कुछ चेंज हुआ है यार, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा चेंज है, बिकॉज टाइम पीरियड 1 साल का ही है, बट इन 1 साल, ये जो 1 साल थे ये मेरे लाइफ के बेस्ट 1 ईयर थे यार, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर, टच वुड। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मेरे 1 ईयर थे अभी तक की मेरी लाइफ में, ठीक है? और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला यार मुझे। और जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे गेन हुई है यहाँ मसाई से, वो है टू नो माई सेल्फ वर्थ। मैं अपनी सेल्फ वर्थ जो एक पॉइंट पे खो चुका था कि कोडिंग मेरे लिए बनी नहीं है, आज मैं यहाँ पे एज एन एस डी वर्क कर रहा हूँ। मैंने बिना एस डी बने प्रोजेक्ट पे काम किया, और मेरे कुछ 2-3 प्रोजेक्ट हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट जिस पे मैंने काम किया, जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का। तो यार उस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे आना, और 1 साल के अंतराल में ये पूरा, ऑल थैंक्स टू मसाई, ऑल थैंक्स टू द करिकुलम टीम एंड द स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर है यार, ये बेस्ट स्ट्रक्चर आई हैव एवर सीन, ठीक है? आप जो आपको टेक्निकल नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे हैं यार। और मुझे तो मेरी सेल्फ वर्थ जो खो गई थी वो मुझे पता चली मसाई में आने के बाद। शायद अगर मैं एमबीए करता, कहीं कॉलेज जाता, मैं टेक से दूर होता, तो एक जो रिग्रेट रहता यार वो ज़िंदगी भर रहता। यहाँ पे आने के बाद जो मेरी सेल्फ वर्थ मुझे पता चली कि मैं इस चीज़ के लिए वर्दी था यार, बस वो चीज़ें मुझे सही से आ नहीं रही थी, उस पर मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो वो मुझे गेन हुआ यार वहाँ से। तो उसके बाद ये भी जो भी चीज़ें थी, तो ये हुआ, मेरा प्लेसमेंट भी स्टार्ट होने वाला था, बट एज जब आईए का मेरा रोल ख़त्म हुआ, मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट ही होने वाला था, बट मैं चाहता था यार यहाँ पे ही रहना किसी भी तरीके से। मुझे मसाई में रहना था, यहाँ के लोगों के साथ रहना था, यहाँ यहाँ पर ही सर्व करना था, जो चीज़ें मैंने सीखी मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता था। दैट वाज द मीन्स दिस वाज इन माय प्रायोरिटी लिस्ट। तो अब उसके बाद यहाँ पे एसडी की अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छी किस्मत से मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे भी फिर हमारे 3-4 राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ के, और फिर अगेन गॉड्स ग्रेस सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो सिलेक्शन होने के बाद
जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल था वो शायद मैं पिछले 1-2 सालों में इतनी खुशी मुझे कभी मिली हो। मैं बहुत खुश हुआ यार, बहुत खुश। तो मेरी लास्ट मंडे ज्वाइनिंग थी, उससे पहले सैटरडे को मेरा ऑफर लेटर आया था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। जो 1 साल की जर्नी थी, मुझे लगा दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग। मुझे ये खुशी नहीं थी कि मेरे को जॉब मिल गई, बट मुझे ये खुशी थी जिस पॉइंट पे मुझे लगता था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या फिर टेक मेरे लिए बना नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरी फील्ड नहीं है, मैं यहाँ पे एस डी सर्व कर रहा हूँ एज एन एस डी। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी यार। और वो हुआ क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत थी, मसाई का करिकुलम था, मसाई का स्ट्रक्चर था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मेहनत थी यार। मेहनत आपको ही करनी होती है। स्ट्रक्चर कैन बी प्रोवाइडेड, मोटिवेशन कैन बी प्रोवाइडेड, बस उस मोटिवेशन को लेना, उसको ग्रैब करके, उसको यूटिलाइज करके एक प्रोडक्टिव वे में उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको निकालना, वो वो आपके ऊपर ही होता है यार। तो आई थिंक आई एम डन यार। इतनी चीज़ें थी। आई होप आपको थोड़ा सा इससे एक मोटिवेशन बूस्ट मिला होगा। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ अभी एक स्टूडेंट हो, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप लग रहा है कि आप स्टक हो, आप इससे नहीं कर पाओगे, आपको छोड़ने का मन कर रहा है, इफ़ यू आर थिंकिंग टू क्विट, यार मत करना यार। अगर ये इंटरेस्टेड हो आप, तो क्विट मत करना सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हो। दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ, कि क्विट मत करना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका मन नहीं है वो करने का, तो बिल्कुल क्विट कर सकते हो आप। देर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में जो आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपका गोल है, आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और आप सिर्फ क्विट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके मार्क्स कम आए, या फिर आपको एसिंक मिल गया, या फिर आपसे कोई चीज़ बन नहीं रही है, मत करना यार, प्लीज़ मत करना। ठीक है? आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे चीज़ों के, बट उस चीज़ को जितनी बार आप करोगी, हर बार आप कुछ नया ही सीखोगे। ठीक है? और कोई इससे आपका एक तरीके से लॉस नहीं होने वाला। अगर एसिंक आपको मिल जाता है तो कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि वो एक पॉजिटिव वे में ही आपको इम्पैक्ट करेगा। आपके प्लेसमेंट में कोई नहीं पूछेगा आपने कितने एसिंक लाए हैं, बल्कि ये पूछेगा आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपकी टेक्निकल नॉलेज क्या है, वो यही पूछेगा। ठीक है? तो जो मेरी एडवाइस होगी, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप मसाई स्टूडेंट हो, बस वेट मत करना यार। बिकॉज आई हैव सीन द चेंज इन माई सेल्फ। वो कोई भी कर सकता है। ठीक है? कोई भी कर सकता है, बिकॉज मैं जानता हूँ मैंने जब कॉलेज क्रॉस किया तो मैं क्या था, और आज मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कुछ है मेरे को, बहुत ज़्यादा कुछ आता है, बट हाँ, आई एम समथिंग बेटर देन द पर्सन हु आई वॉज एन ईयर अगो। मैं उससे तो बेहतर हूँ यार, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। आई एम लर्निंग, आई विल लर्न, आई विल नॉट स्टॉप लर्निंग। यही आपको भी कहना है। ठीक है? आई एम लर्निंग एंड आई विल नॉट स्टॉप लर्निंग, बिकॉज ऐसे ही हम ग्रो करते हैं। तो यार इसी के साथ, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने फेस टू फेस इंटरेक्शन किया है। आई होप इन फ्यूचर अगर हो पाएगा तो और वीडियोस इंटरेक्ट करेंगे। बाकी चैनल पे कुछ जो मेरे को टॉपिक्स लगते हैं अच्छे, मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। सब्सक्राइबर और कोई व्यूज़ मेरा कोई मोटिव नहीं है। बस मोटिव ये है वैल्यू प्रोवाइड करना, जो एज एन आई ए मैं प्रोवाइड कर रहा था। मेन मेन मोटिव है, अगर किसी को छोटा सा भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ द मेन गोल। ठीक है? बाकी अगर आप शेयर कर सकते हो, जिसको लगता है आपको कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, तो यार आप बिल्कुल शेयर करना। ठीक है? तो आई एम इन दिस न्यू जर्नी, और विद टाइम अगर कोई नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, आई विल शेयर अगेन। लाइक, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।